हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लेंस वाला क्वेश्चन है। कल तक हमने किया था मिरर वाले क्वेश्चन किए थे सारे। अब हम ये लेंस वाले क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10th का जो फिजिक्स जो चैप्टर 1 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर से हमने इस सवाल को लिया गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सवाल क्या है। एट 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कितना 2 मीटर लंबा है, और उसको परपेंडिकुलर रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उस यानी कि उसको रखा जाता है। यानी कि हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारे पास फोकल लेंथ एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यानी कि यू क्या है हमारे पास, यानी कि जो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट का, जो लेंस है उससे जो उसकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, दोनों में क्या रखा जाता है, यू को हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। ठीक है, तो यू क्या है हमारा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। हमें वी फाइंड करना है। वी क्या करना है, फाइंड करना है इमेज कहाँ कैसे बनेगा। ठीक है, नेचर हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि एच आई भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेंस जो फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखो दोस्तों, सेम होता है लेंस फॉर्मूला जैसे कि मिरर फॉर्मूला है, लेकिन क्या है, 1/f इक्वल में 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पे थोड़ा फर्क क्या है कि यहाँ पे साइन में थोड़ा फर्क है। मिरर में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक यानी कि प्लस होता है, लेकिन लेंस का फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। चलो इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें। तो 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/f की वैल्यू 1/f की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड v की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस u की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15 सेंटीमीटर। तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस नीचे क्या है, माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1/15। अब हम क्या करेंगे इसको, यानी कि जो 15 है हम इसको यहाँ ला देंगे, यानी कि इसको जो साइड है इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब 1/10 हम एच टी लिखेंगे इसमें, देखो 1/10 हम इसमें क्या लिखेंगे, एच टी लिखेंगे। 1/15 को अगर हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, और इक्वल में 1/v। अब हमें क्या करना है, 10 और 15, 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि 30 दोनों के टेबल में आ रहा है। यानी कि 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, यानी कि दोनों के टेबल में 30 आ रहा है। अब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव साइन है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 15 से अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है 1/1। 3 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, यानी कि 1/v। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास की v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करते, v 30 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि कैसा 30, पॉजिटिव 30 आया। ठीक है, अब हमें इसका साइज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्यों, मिरर में -v अपॉन बाई यू था, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, m इक्वल में v/u